चूंकि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल में, अपने भ्रष्टाचारियों को नहीं डाल रही, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उनको अपने पास ले करके और धुल डाल रहे हैं वॉशिंग मशीन से, और धुल करके अपने पास रख ले रहे हैं। अपने यहाँ से समझ लीजिए, नगर पालिका के अध्यक्ष से, चूंकि जिसने 200 करोड़ का घोटाला किया था उसकी फाइल को बंद करके उसको अपने पास रख लिए हैं, भाजपा में चला गया, वो जो है भ्रष्टाचारी वो खत्म हो गया। आज जो है भाजपा के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं किसी के ऊपर नहीं। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के उस तहत घोटाला हुआ, 75% घोटाला भाजपा ने किया, और क्या कहे थे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जनता को जानकारी नहीं होना चाहिए, जनता का पैसा है, जनता को जानकारी नहीं होना चाहिए। और क्या कहा कि 30 जून तक हम इसका वो नहीं दे सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा डाला तब जाकर के 24 घंटे के अंदर पूरा खुलासा कर दिया कि किसको कितना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा चंदा मिला। तो भ्रष्टाचारी तो भाजपा पार्टी है, दूसरे के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो किसी के ऊपर आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। क्या लग रहा है ये चुनाव जीत पाएगी इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस इस चुनाव को जीतेगा और बहुत अच्छे से जीतेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतना कार्य हुआ था, किसी पार्टी ने इतना कार्य यहाँ नहीं किया। और हम लोग अपने काम के दम पर, जो पार्टी ने विकास कार्य किया उसके दम पर हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ 2 तहसीलें बनाई गई, राजापुर और मानीपुर तहसील बनाई गई, 4 पावर स्टेशन बनाए गए, आपका सरैया में, आपका रानीपुर भट्ट में पावर स्टेशन, आपका गनीवा फार्म में पावर स्टेशन, आपका पहाड़ी में पावर स्टेशन, और एक पावर स्टेशन बनाया गया सरधुआ में। आपका बस स्टॉप जो बनाया गया वो सपा की देन है। आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था बेड़ी पुलिया से चित्रकूट, शिवरामपुर से चित्रकूट और शिवरामपुर से खोही होते हुए चित्रकूट, ये जो है सपा की देन है। इसके तहत ये रोपवे समाजवादी पार्टी में जो बनवाया गया, कोई भी काम उठा करके देख लीजिए, कम से कम 8-10 पुल बनवाए, चाहे आपका साईंपुर का पुल हो, चाहे आपका गढ़ी घाट का उसका पुल हो, चाहे आपका अग्रहुड़ा का हो, चाहे आपका भदे इसका अरछा बरेठी का हो, लगभग 10 पुल बनवाए हैं। ओवर ब्रिज आपका समाजवादी पार्टी की देन है। कोई भी आप देख लीजिए, हवाई पट्टी है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। भाजपा ने आज तक कोई काम ही नहीं किया। आपके हम अपने जनपद से ले रहे हैं कि यहाँ आज तक कोई विकास कार्य नहीं किया। चाहे रामघाट का विकास कार्य हो वो भी सपा की देन है, परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण है वो भी सपा सरकार की देन है। भगवान के नाम पे ये जनता को गुमराह करके लूटने का काम कर रहे हैं और ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकार राशन दे रही है, सरकार घर दे रही है, इसलिए लोग वोट कर रहे हैं। सरकार राशन जो दे रही है, घर दे रही है, तब तक दे रही है क्योंकि सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है संविधान में, और वो संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कह रहा है कि ये संविधान पुराना हो गया, इसको बदलने की जरूरत है। अगर संविधान बदल दिया गया, वोट का अधिकार आपका खत्म, आपका 5 किलो गल्ला खत्म, आपकी कॉलोनी खत्म, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जो हम बराबरी में बैठ रहे हैं, भाईचारे के तहत रह रहे हैं, वो संविधान की देन है और उनको वो संविधान अच्छा नहीं लग रहा है। और सरकार आज जो चल रही है वो आरएसएस वाले सरकार को चला रहे हैं, भाजपा सरकार नहीं चला रही है, आरएसएस चला रही है। और आरएसएस का मुद्दा था कि संविधान को नहीं लिखने दे रहे थे। जब बाबा साहब संविधान लिखने बैठे वो दंगा कर रहे थे, नहीं लिखने दे रहे थे, तब जाकर के सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया और इनको जेल में डाली, तब जाकर के बाबा साहब संविधान को रच पाए। इसीलिए वो उनको संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। आरएसएस ही आज सरकार चला रही है। मोदी जी आरएसएस के, अमित शाह आरएसएस के, जेपी नड्डा आरएसएस के, आपके राजनाथ सिंह आरएसएस के, आडवाणी आरएसएस के, सारे लोग तो आरएसएस के बैठे हैं। भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही, सारे संघी ढांचा सरकार को चला रहा, इसलिए वो लूटने में लगे हैं। उनसे न देश से मतलब है, न देश के लोगों से मतलब है, उनको सत्ता सुख और देश की संपत्ति से मतलब है, इसलिए वो लूट खसोट में लगे हुए हैं। जो राम को कहते हैं कि भगवान है, उसके नाम पे जमीन 2 करोड़ की जमीन ली जा रही है, 18 करोड़ में राम के नाम पे जमीन दी जा रही है। वो कहाँ भगवान को मानते हैं?
आज मंदिर जो अधूरा है अभी, उसमें लगभग 200 करोड़ का घोटाला हो गया। वो कहाँ भगवान को मानते हैं? हमें आपको गुमराह करके धर्म के नाम पे ये 3 मुद्दे हटा दें, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनके पास कोई काम नहीं है और कोई जवाब नहीं है। आज तक कोई काम ये किए नहीं है। झूठ के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। आज एक और जो है झूठ की गारंटी ले आए हैं। पार्टी के मुखिया जेल में नहीं, पार्टी के जो मुखिया है उनकी सोच वो आज़ाद है और उस सोच के साथ हम मुकाबला करेंगे। आज हर आदमी केजरीवाल है हमारे पार्टी का। मैं भी यहाँ जिले में बैठा हूँ तो मैं भी केजरीवाल हूँ। एक मुहिम चलाई गई थी दिल्ली में, मैं हूँ केजरीवाल, उसी प्रकार मैं भी केजरीवाल हूँ। मेरे ऊपर भी इस जिले में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। तो हम अपने काम के दम पे, अपने मेहनत के दम पे और हमारे नेताओं के काम के दम पे ही आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर आज शिक्षा का बच्चों का एडमिशन हो रहा है, उस पर लूट मची हुई है किताबों की। एक तरफ सरकार कहती है शिक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ यही भाजपा सरकार में मोदी जी के कार्यकाल में जहाँ 11 लाख विद्यालय थे पूरे देश में, आज उसमें 10 लाख हुए, 1 लाख विद्यालय कम हो गए। एक चित्रकूट में केंद्रीय विद्यालय है जो गर्ल्स कॉलेज के अंदर चलता है, वहाँ पर अभी तक 42 बच्चों का बैच होता था, आज वो 32 बच्चों का बैच हो गया। मैं गया था एडमिशन के लिए अपने बच्चे के लिए, पूछा तो उन्होंने बताया एक अध्यापक ने कि सर पहले 42 बच्चों का बैच हुआ करता था, अब उसका आदेश आ गया है 32 बच्चों का बैच कर दिया है। तो जहां आपको क्लासरूम बढ़ाने चाहिए, अध्यापक बढ़ाने चाहिए, स्कूल बढ़ाने चाहिए, वहां पर आप कम करते चले जा रहे हो। इस तरह से आप चलाएंगे सरकार? जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आप विद्यालय कम करते जा रहे हो, अनपढ़ बनाने चाहते हो आप देश को। ये हम बताएंगे गांव-गांव में जाकर के कि किस तरह से भाजपा सरकार ने 1 लाख स्कूल कम कर दिए हैं हमारे भारत में, स्कूल बढ़ाने की जगह घटाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से दिल्ली में हमारी सरकार ने जो विद्यालय बनाए इंटरनेशनल, आज प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा करके सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस बताया जाता है, फला बुक स्टॉल में किताबें खरीदी जाएंगी, वह यहाँ पर खरीदी जाएंगी। लोगों को 4000 6000 की किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। तो अभी कल एक सज्जन बता रहे थे कि भैया 15-16 पेज का एक बुक है और 450 रुपए का मिल रहा है। तो आप तो लूट रहे हैं। पहले तो ये हमारे बुंदेलखंड में डकैत हुआ करते थे, बंदूक लेकर के डकैती डाला करते थे। ये बगैर बंदूक के कलम के दम पे डकैती डाल रहे हैं हमारे बच्चों के द्वारा। जिस प्रकार से बिजली पे लूटा जा रहा है ये मोटी तार डाल करके, उसी प्रकार शिक्षा पे लूट मची हुई है। इसको कहाँ कंट्रोल कर रही है सरकार? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे घर घर और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपको लूटा जा रहा है। किसानों के कर्जे हैं, उनको तो माफ नहीं कर रही सरकार। आज यहाँ पर किसान कराह रहा है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हो। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये इनके कर्जे आप माफ करते चले जा रहे हो। हमारे किसानों का कर्जा नहीं माफ किया है। 1 लाख का भी किसान का कर्जा है तो बैंक का 10 फोन जाता है, उसका खून सूख जाता है, वो फांसी पे झूल जाता है। कितनी आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग कर्ज के उस पे। और जो बड़े बड़े उद्योगपति है देश का कर्जा लेकर के बैठे, वो विदेश में भाग गए, उनको विदा कर रही है कि ये सरकार भाजपा की। तो ये सारी बातें हम बताएंगे कि आपकी वोट की जो ताकत है उस ताकत को पहचानिए। आपका एक वोट आपके बच्चे का भविष्य है। नेता का भविष्य बनाने के लिए वोट मत करिए, अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए वोट करिए। अपने जेब का पैसा बचाने के लिए वोट करिए, नेताओं को कमा के देने के लिए वोट मत करिए। ये बताएंगे हम गाँव में जा करके। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बेरोजगारी, और ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये आप देख ही रहे हैं हमारे बांदा चित्रकूट लोकसभा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं कि डॉक्टर के पास जाओ तो कहता है बाहर से अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, यहाँ की मशीनें ख़राब हैं। शिक्षा में देख लीजिए, टीचर को सिर्फ मिड डे मील में ही लगा रखा है, वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और क्या कहते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़कें आप देख ही रहे हैं कि इतने भरे वाहन चलते हैं, ट्रक चलते हैं कि सड़कें जो है टूट कर बिल्कुल बिखर चुकी हैं, उनमें चलने लायक है नहीं। प्रत्याशी के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से ये रहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रहे। सामने सिटिंग सांसद हैं, पैसे वाले भी हैं, तो उनका मुकाबला आप लोग कैसे कर पा रहे हो? देखिए, स्वास्थ्य तो किसी का भी खराब हो सकता है, जो मौजूदा सांसद उनका भी खराब हो सकता है,
और रही बात, हाँ ये बात सही है कि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, एक समय खराब हुआ था। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लोगों के बीच में जनसभाएं कर रहे हैं और हम बिल्कुल हर तरीके से मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन है हमारे साथ और जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद जो हैं इस समय, वो हमेशा क्या कहते हैं, बालू खदानों में दिखाई देते हैं, पब्लिक के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। और पब्लिक के बीच में जब आप जाएंगे तो उनके प्रति एक आक्रोश है कि हम इन्हें वोट नहीं करना चाहते, इनकी जगह चाहे जो आ जाएं। और आपके जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, हमारे पिताजी शिवशंकर सिंह पटेल जी, उनके प्रति लोगों को सहानुभूति है और उनके स्वभाव के प्रति लोग मतलब उनको मानते हैं और सब उनका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा काम किए हैं कि लोग मानते हैं, ऐसा क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में डैम बनवाए हैं। एक आपके पास रसिन ग्राम है, वहाँ डैम बना हुआ है। और जो ये क्या कहते हैं, रोडें हैं, चौड़ीकरण है, ये सब उन्हीं के समय में हुआ है। उन्होंने अपने विधानसभा के अंतर्गत पहरा डिग्री कॉलेज उन्होंने ही खुलवाने की व्यवस्था की थी अपनी निधि से। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो शिवशंकर पटेल जी ने किए हैं और लोगों को पता है ये चीज़ें। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे जी। तो बांदा चित्रकूट में ऐसा कौन सा काम करेंगे भ्रष्टाचार दूर होगा और बेरोजगारी दूर होगी? देखिए, हम हमेशा न्याय के साथ हैं। जो गलत करेगा उसके साथ मतलब सरकारी व्यवस्था के साथ उसको दंड दिया जाएगा और जो सही है उसकी मदद की जाएगी। और इससे ज़्यादा कोई जवाब है नहीं। बेरोजगारी कैसे? ये भाजपा का कुछ घोषणा पत्र में कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। वो जो झूठे वादे करते हैं, चाहे 2014 में किया हो 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में जाएगा, 2 करोड़ लोगों के रोजगार के विषय में बात रखी हो, यही इस बार भी कह रहे हैं। ऐसा है, न्याय पत्र जो है हमारा गरीबों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, श्रमिकों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है, हर वर्ग के लिए। ये हमारे आदरणीय राहुल जी पूरे देश में भ्रमण करके न्याय यात्रा निकाल कर जो संकल्प पत्र बनाया है और इंडिया अलायंस के लोगों से भी चर्चा करके जातिगत जनगणना कराने के लिए ये सब जो बनाया है, बहुत ही इसका अच्छा मिलेगा। किसानों को जैसे फसल नुकसान होती है उसके लिए भी 30 दिन के अंदर मुआवजा का प्राविधान कानून कांग्रेस पार्टी बनाएगी अगर सरकार बनती है।